हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। का जीता जागता प्रमाण डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ने मनाया दीक्षांत समारोह। राज्यपाल उन्होंने कहा कि हमारी समारोह देखता 18 छात्रों से लेकर स्वर्ण पदक क्षेत्र तक हर क्षेत्र, लेकिन डॉक्टर ने युवक की नाजुक हालत को देखते हुए सुंदरनगर में चंडीगढ़ होने से युवक घायल पीजीआई किया गया। कहना है कि घायल को सर में चोट लगी है, अस्पताल ले जाने के लिए नहीं का पीजीआई रेफर किया गया। वही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कहा कि भविष्य में इस मेले को और अधिक मनोरंजन पूर्वक मनाया जाएगा। 3 दिवसीय उन्होंने लोगों तथा जनप्रतिनिधियों से अपना भरपूर सहयोग देने का आह्वान किया। मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं उपमंडलाधिकारी नागरिक की नेपाली मेहनत और ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं। मनाली में नेपाली समुदाय के लोगों ने धूमधाम से कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मूल सोसाइटी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन एकता समाज के सभापति साइला लामा ने भी। नगर परिषद मनाली शहर को साफ सुथरा और सुंदर रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। ये बात नगर परिषद मनाली की अध्यक्षा शबनम तनवर ने मनाली में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। सोमवार को नगर परिषद मनाली की अध्यक्षा शबनम तनवर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि नगर परिषद मनाली शहर को साफ सुथरा और सुंदर रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। अध्यक्षा ने कहा कि पिछले साल उन्होंने नगर परिषद का कार्यभार संभालते ही एलईडी लाइटें लगाई गई, जिससे आज पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा है। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा शहर को साफ सुथरा रखने में घर घर से कूड़ा उठाने की मुहिम चला रखी है और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बरमाणा सीमेंट से भी एक MOU साइन हुआ है, जिसमें नगर परिषद मनाली 400 टन प्लास्टिक बरमाणा भेज चुकी है। जैसे ही हम लोग पिछले साल इस सीट पर बैठे थे, उसी दिन हमने MOU साइन किया था LED वालों से, तो आज वो धरातल पर उतर गया है। 3 महीने पहले से ये काम शुरू हुआ था। LED लगने का 1 नंबर वार्ड से लगना शुरू हुआ था, और जब विंटर कार्निवल के दौरान ये काम शुरू हुआ था तो बर्फ़ के दौरान कुछ दिन ये बंद रहा। अभी जो है फिर से ये चालू होने के बाद आज जो है कंप्लीट हो चुका है, और हमारी 670 लाइट जो है वो लग चुकी है। और मनाली को जो है चमचमाता हुआ देखकर हमें जो है हर्ष हो रहा है। और मैं समझती कि सिर्फ हमें, सभी लोगों का कहना है कि मनाली जो है मतलब खूबसूरत नगरी दिख रही है। और इसके ऊपर भी हमारे पास 100 लाइटें और है, जो सारे पार्षद अपने वार्ड में घूमेंगे। कहीं ज़रूरत है तो वहाँ पर उसे जो लगाया जाएगा, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, गली में लगेगी वो लाइट। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। प्रदेश में बिना पंजीकरण के प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल नहीं चलाए जा सकेंगे। नियमों की अनदेखी करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की फर्स्ट क्लास में अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर बिल 2016 में तैयार कर लिया है। 1 मार्च से शुरू हुआ विधानसभा के बजट सत्र में बिल को मंजूरी के लिए पेश किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने इसकी पुष्टि की है। दुकानों की तर्ज पर गली मोहल्ले में खुले प्ले स्कूलों पर नकेल कसने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर बिल 2016 तैयार किया है। इस बिल के तहत सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। प्ले स्कूल में बच्चों को दाखिला देने के लिए किसी भी प्रकार की लिखित और मौखिक परीक्षा पर रोक लगाई गई है। प्ले स्कूलों में PTA गठित करने का प्रावधान रखा गया है। PTA में 75% अभिभावक, 50% माताएं और 25% शिक्षक शामिल होंगे। PTA का गठन 1 साल के लिए होगा। प्रति माह इसकी बैठक करनी होगी। बिल के तहत प्ले स्कूलों की फीस को भी तय किया जाएगा। सरकार के नियमों के अनुसार ही फीस को तय किया जाएगा। इसके अलावा प्ले स्कूलों में तैनात शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को भी तय किया जाएगा। पर्याप्त इंडोर और आउटडोर स्पेस वालों को ही प्ले स्कूल खोलने की मंजूरी दी जाएगी। प्ले स्कूल में खिलौनों के साथ साथ लर्निंग मटेरियल भी रखना अनिवार्य किया जाएगा। प्ले स्कूल में स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय और हैंड वॉश करने का पुख्ता बंदोबस्त करना होगा। पंजीकरण करवाने के लिए प्ले स्कूल प्रबंधन को विभाग के जिला परियोजना अधिकारी से संपर्क करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर मेला मैदान में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनी में लोग भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं और जानकारियों को उत्सुकता से जानने का प्रयास कर रहे हैं।
लोगों को यातायात नियमों की जानकारी मुहैया करवाने और जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर मेला मैदान में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों से लोगों को प्रदेश में हुई दुर्घटनाओं से परिचित करवाने के साथ ही उनके कारणों की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। गाड़ी के लिए ताकि हम इससे लोगों को परिचय करवा सकें, ताकि जो भी इस हिमाचल में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं सर, उसके बारे में हम परिचित करवा सकें। भले ही वो हमारी सरकारी गाड़ियाँ हों, प्राइवेट गाड़ी हो, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, जो भी गाड़ी हो, हम उनसे परिचित करवाना चाहते हैं ताकि वो चलती बार अपने सेफ्टी का ध्यान रखें। ताकि नो स्मोकिंग, अगर आपको फ़ोन आता है तो आप साइड पे गाड़ी को खड़ी करके आप वहाँ पे आप फ़ोन सुन सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप गाड़ी को चला सकते हैं ताकि वहाँ पे कम से कम दुर्घटनाएँ हों। और इसका यही एजुकेशन है, और ताकि हम पूरे मंडी शहर को हम अपने बता सकें, ताकि यहाँ पे हम ग्रीन कार्ड बनाते हैं, स्मार्ट कार्ड बनाते हैं। वहीं प्रदर्शनी देखने आए लोग भी उत्सुकता के साथ जानकारियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा लगाई गई ये प्रदर्शनी सराहनीय है। दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदर्शनी में लोगों का भी खासा रुझान देखने को मिल रहा है। का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि पब्लिक को इतने जागरूक करने के लिए एजुकेशन लगाया हुआ है उन्होंने, बहुत सुंदर लगाया है। और दुर्घटना रोकने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है ड्राइवरों को भी, मैकेनिकों को भी, और डिपार्टमेंट के जो अफसर है हमारे को, उनको भी इन्फॉर्मेशन है कि ये ठीक ढंग से इनको मेंटेन करना है। तो काफ़ी डेवलपमेंट की है इन्होंने, और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो ताकि पब्लिक भी इसमें खुश रहे। पब्लिक हर वक्त जो है ट्रांसपोर्ट वाला को गाड़ी को रोज निकालती है, सेवा करती है, फ्री को ट्रेवलिंग देती है, बच्चों को ट्रेवलिंग है। और ये जो विकलांग वगैरह है उनको फ्री है, स्वतंत्र सेनानी है उनको फ्री सुविधा है, सीटों के नंबर दिए हुए उनको बच्चों के लिए है, और हर एक आदमी को फैसिलिटी है इसकी। ज्ञात रहे कि हर साल लाखों लोग लापरवाही के कारण हादसों का शिकार हो जाते हैं। इन हादसों से बचने के लिए जागरूकता का होना बेहद जरूरी होता है, तभी सड़क हादसों को कम किया जा सकता है, और ये प्रदर्शनी लगाने का भी यही मकसद है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। नेपाली मूल के लोगों द्वारा मनाली में लोसर उत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेपाली मूल के ठेकेदार दावा लामा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दावा लामा ने सभी लोगों को लोसर की बधाई दी। इस दौरान नेपाली मूल के बच्चों ने नेपाली नाटी डालकर खूब समा बांधा। मनाली में रह रहे नेपाली मूल के लोगों ने लोसर उत्सव धूमधाम से मनाया। हिमालयन नेपाली बुद्धिस्ट संघ ने हिमालयन बुद्धिस्ट सोसाइटी मनाली में कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नेपाली मूल के ठेकेदार दावा लामा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दावा लामा ने लोगों को लोसर की बधाई दी और कहा कि मीलों दूर संस्कृति का संरक्षण सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि नेपाली मेहनत और ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं, जिसे युवा पीढ़ी भी कायम रखे। कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज के सभापति साइला लामा ने भी संस्कृति के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिमालयन नेपाली बुद्धिस्ट संघ सराहनीय कार्य कर रहा है। लामा ने कहा कि ये उत्सव एक दूसरे को नजदीक लाते हैं और संस्कृति के संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं। मूल भारतीय नेपाली एकता समाज का प्रधान है साइला लामा तरफ से हरी लोसर के लिए पूरा मनाली वासी और जितना बुद्धिस्ट संघों में हार्दिक कामना करता हूँ, ताकि वो मैं लंबा हो, सबका लिए बहुत बढ़िया लोसर माने जाए। इसलिए जो है इस साल 4 वर्ष होता है, तो इसलिए 12 साल में हमारा महोदय में बुद्धिस्ट का एक जन्मदिन भी है, उसलिए जो है मैं हार्दिक शुभकामनाएं कर रहा हूँ सभी आगे। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नेपाली मूल के बच्चों ने नेपाली नाटी डालकर खूब समा बांधा। इस अवसर पर नीमा शेरपा, प्रेम शेरपा, बहादुर सिंह सचिव, मिलन शेरपा, दावा शेरपा, नीमा शेरपा ने भी नेपाली मूल के लोगों को लोसर की बधाई दी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdewa International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdewa International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdewa College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ईरान, तुर्की, चीन तथा अमेरिका की मुख्य वाणिज्यिक फसल एवं हर किसी का पसंदीदा सूखा मेवा पिस्ता अब हिमाचल के किसानों की तकदीर बदलेगा। प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र की आबोहवा इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त पाई गई है। ट्रायल बेस पर शुरू की जाने वाली इस वाणिज्यिक फसल के लिए तुर्की से बेहतरीन बीज मंगवाया गया है, जो कि हिमाचल की बंजर भूमि को कमाऊपूत बनाएगा। कृषकों को इसकी खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत में इसका निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाने के साथ उगाने की तकनीक भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पिस्ता की फसल को ट्रायल बेस पर वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार ने भी शुरू करने की कोशिश की थी, मगर वहां के कृषकों व बागवानों के विपरीत रवैये के कारण इस फसल की वाणिज्यिक खेती संभव नहीं हो पाई है। साथ ही सरकार की ओर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज मुहैया न करवाना बड़ा कारण रहा।
बागवानी विशेषज्ञों ने प्रदेश के निचले क्षेत्र की जलवायु को इसके लिए बेहतर माना है, जो कि ईरान, अफगानिस्तान व तुर्की से मिलती जुलती है। बता दें कि भारतवर्ष में पिस्ता का बहुत बड़ा बाजार है तथा यहाँ पिस्ता ईरान, अफगानिस्तान, चीन व अमेरिका से मंगाया जाता है, क्योंकि अभी तक पिस्ता की वाणिज्यिक खेती भारत में कहीं भी शुरू नहीं हो पाई है। पिस्ता हिमालयी राज्यों में उगाना दूसरा मुख्य शोध कार्य है, जिसे अमली जामा पहनाने का मन बनाया गया है। पिस्ता का बीज भारत में पहुँचते ही इसे किसानों को पौधा तैयार करने के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अमेरिका से भी बीज मंगवाने के लिए संपर्क किया गया है तथा वहाँ का मीठा पिस्ता भी किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पिस्ता कई प्रकार से मानव जाति के लिए वरदान भी है। पिस्ता में अमूल्य सोने का अंश होने के साथ विटामिन ई, विटामिन बी, फास्फोरस, जियास्थिन, ल्यूटीन, लेनोइक एसिड्स व पॉलमीटिंग एसिड्स के साथ सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। यह फल दिल के रोगियों के लिए भी वरदान है, जिसमें ऑर्जिनी नामक रक्त को घुलनशील करने वाला पदार्थ पाया जाता है, जिससे पिस्ता धमनियों में रक्त के प्रवाह को सुचारू करने के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसी तरह पिस्ता कैंसर व मधुमेह के रोगियों के लिए एक अमृत तुल्य है, क्योंकि इस फल में फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने नशा कर रहे 2 युवकों के कब्जे से 3.64 ग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसके बाद टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। अदालत में पेश करने के बाद आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हिमाचल में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हजारों की कीमत वाले मादक पदार्थों का सेवन और इसकी बिक्री के बारे में पुलिस भी सही पता लगाने में असफल है। सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने नशा कर रहे 2 युवकों के कब्जे से 3.64 ग्राम हीरोइन बरामद की है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सोलन के देवघाट के समीप खड़ी कार में बैठे 2 युवकों की तलाशी ली, जो नशे में थे। उनके पास से तलाशी लेने पर 3.64 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर दिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवकों के पास मादक द्रव्य मिला है, जिन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक छात्र हैं और इनसे पड़ताल की जाएगी कि ये हीरोइन कहां से लेकर आए और इससे पूर्व कितनी बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। एसआईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दोहरी दीवार के पास एक गाड़ी में 2 लड़के कुछ नशे का सेवन कर रहे हैं, जिस गुप्त सूचना पर एसआईयू टीम द्वारा मौका पर पहुंचकर कार्रवाई अमल में लाई गई। जो 2 लड़के गाड़ी में बैठकर नशा कर रहे थे, जब उनको चेक किया गया तो उनके पास 3.64 ग्राम हीरोइन बरामद हुई थी, जिनका हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश करके 3 दिन पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त किया गया है, जिनसे आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी हमें ये पता करना है कि ये कब से इसका सेवन कर रहे हैं और कहां से लेके आए थे, क्या अपने यूज के लिए लाए थे या फिर आगे भी सप्लाई करनी थी इसकी। मार्केट में इसकी वैल्यू 24-25 हजार के करीब हो। बता दें कि बरामद हुई हेरोइन की बाजार में कीमत लगभग 25,000 रुपए आंकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मेले हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं, जिनके आयोजन से लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ये बात उपायुक्त संदीप कदम ने रिवाल्सर में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रिवाल्सर में मनाए जाने वाला 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शेषचू मेला सोमवार को आरंभ हो गया। उपायुक्त संदीप कदम इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा उन्होंने मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर संदीप कदम ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं, जिनके आयोजन से लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि रिवाल्सर का शेषचू मेला उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मेला है, जिसमें 3 धर्मों के लोग काफी संख्या में भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस मेले को और अधिक मनोरंजन पूर्वक मनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने लोगों तथा जनप्रतिनिधियों से अपना भरपूर सहयोग देने का आह्वान किया। मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं उपमंडलाधिकारी नागरिक बल सिद्धार्थ आचार्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों तथा महिला मंडलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।